सो टुडे वी आर स्टार्ट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल स्कोप्स क्या होता है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम एवरी इंटरव्यूअर पूछता है कि व्हाट इज द स्कोप्स। स्कोप्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या चीज़ होती है स्कोप। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको पढ़ना मैंने बहुत डिटेल में लिखा है 2024, इसको 24 का था, ठीक है। तो बहुत मतलब कि बहुत रिसर्च के बाद मैंने इसको बनाया। तो इसको नोट भी करते रहना साथ के साथ में आप, और लिखते भी चलते रहना, और प्रैक्टिकल जरूर करना, ठीक है। लेक्सिकल स्कोपिंग क्या होती है, व्हाट इज यूज स्ट्रिक्ट क्या होता है इन जावास्क्रिप्ट में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेट वेयर कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट, इन सब में क्या डिफरेंस होता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और एवरी इंटरव्यूअर इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा, वेरिएबल। वेरिएबल नीचे करते हैं, थ्योरी थोड़ी सी देख लेते हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। और प्रैक्टिकल में अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट भी कर दें, और भाई एक लाइक तो ज़रूर कर दें, ठीक है। बिना लाइक थे तो यार इतनी मेहनत करता हूँ, देखो रात के 8 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, मैं 2 बजे हमें कभी कभी भी बना देता हूँ वीडियो, क्योंकि जैसे ही टाइम मिलता है मेरे को मैं वीडियो बना देता हूँ ऑफिस के टाइम के बाद में। तो कोई नहीं, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट कीजिए। तो हाँ, वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, वेरिएबल्स आर बॉक्सेस फॉर स्टोरिंग वैल्यूज। वी मस्ट डिक्लेयर ए वेरिएबल इन द जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम बिफोर यूज इट। इनका कहने का मतलब क्या है कि भाई जो जावास्क्रिप्ट का जो वेरिएबल है वो एक बॉक्स जो होता है फॉर स्टोरिंग वैल्यूज, उस बॉक्सेस के करते हैं। वी मस्ट डिक्लेयर ए वेरिएबल इन द जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम बिफोर यूज इट, मतलब उससे पहले हमको करते हैं, हम यूज करते हैं। तो ए वेरिएबल कैन बी ए नंबर, जो वेरिएबल है वो एक नंबर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, और भाई इंक्लूडिंग वेदर समथिंग ट्रू और फॉल्स, बूलियन, जिसे बूलियन मैंने पिछली उस वीडियो में बताया था, वो भी हो सकता है। वेरिएबल अलाउज अस टू स्टोर, रिट्राइव, चेंज द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन। वेरिएबल इज डिक्लेयर विद द वेर कीवर्ड, ठीक है। अब इसके बाद में मैं एग्जांपल करता हूँ। एग्जांपल के लिए हम क्या करेंगे, फाइल खोलेंगे और यहाँ से हम जाएंगे जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट आई थिंक 1 सेकेंड। तो जावास्क्रिप्ट डीएस है, जावास्क्रिप्ट नहीं, जावास्क्रिप्ट में हमने बनाया था सिर्फ जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। हाँ, ये हमने वीएस कोड ओपन करते हैं, तो CMD टाइप करते हैं, और इसके बाद में यहाँ लिखेंगे COD कोड स्पेस डॉट, एंटर मारेंगे, VS कोड में हम एंट्री कर लेंगे, ठीक है। तो इससे पिछली वाली वीडियो भी देख सकते हैं आपने, अगर आप पिछली वीडियो ना देखी हो तो। इसमें अब बताते हैं इसका एग्जाम्पल के साथ में। हाँ जी, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। तो अगर आपने पिछली जो वीडियो का है डेटा टाइप्स अगर नहीं भी देखे हो तो उसको भी देख सकते हैं। तो मैं यूज करके दिखाता हूँ, जैसे जावास्क्रिप्ट वेरिएबल एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल में यहाँ पे इसको कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो मैं इसको रहने देता हूँ, आप इसको बाद में करते रहना, ठीक है। मैं यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर देता हूँ, वेरिएबल्स, ठीक है। और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रिप्ट टैग तो ऑलरेडी है, तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम क्या करते हैं, वेर वेर इक्वल टू क्या ले लेंगे, वेरिएबल एक इसका नेम ले लेंगे, नेम, ठीक है। और वेर एड्रेसेस कर लेते हैं, ठीक है, ओके। अब ये अगर हम इसको टाइप ऑफ देखें तो टाइप ऑफ क्या होएगा, अनडिफाइन आएगा इसका, ठीक है, कोई नहीं। और अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल में हम मल्टीपल चीज भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल्स यूजिंग वेर कीवर्ड सेपरेटेड बाय द कॉमा। एक कॉमा के हिसाब से हम कर सकते हैं, जैसे मैं वेर रवि कॉमा RR कोडर
इस तरीके से भी हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, कॉमा के उससे भी कर सकते हैं, कोई नहीं। अब इसके बाद में हम चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे। इसको मैं साइड से वो कर लेता हूँ मैं, एक सेकेंड, हाफ हाफ कर लेते हैं। नोट्स पे भी चलते रहते हैं। तो ये हुआ। अब इसके बाद में, अब जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर क्या होता है? ऑल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर आइडेंटिफाइड विद यूनिक नेम्स, दीज यूनिक नेम्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर। जो भी जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आइडेंटिफाई होते हैं वो एक यूनिक नेम के साथ है, और ये यूनिक नेम क्या कहलाते हैं? एक आइडेंटिफायर, ठीक है। और वेरिएबल्स रूल क्या होते हैं? इनके रूल रेगुलेशन भी होते हैं भाई कुछ। देर आर सम रूल्स ऑफ डिक्लेयरिंग जावास्क्रिप्ट वेरिएबल नॉन एज आइडेंटिफायर, ठीक है। जो इनके की वेरिएबल्स डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ें तो देखते हैं। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव, फॉर एग्जांपल वाई एंड वाई आर डिफरेंट वेरिएबल। अगर आप स्मॉल वाई और कैपिटल वाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? टोटल डिफरेंट हो जाएगा। अगर आप लिखेंगे, हाँ जी, वेर ए कॉमा कैपिटल ए, ये टोटल दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। ए अलग है, कैपिटल ए अलग है, दोनों को अलग अलग कॉल किया जाएगा, ठीक है। कभी समझो हाँ जी एक को ए है, हमने ए डिफाइन कर दिया तो उसी को ले लेगा ये, नहीं, ये टोटली अलग है, कोई नहीं। उसके बाद में आता है वेरिएबल नेम्स मस्ट बी बिगिन विद द लेटर ए जेड, ए टू जेड और ए जेड और द अंडरस्कोर कैरेक्टर, ठीक है। after the first letter we can use digits 0 to 9, for example name 1। variable characteristic, a variable has the following characteristics, of उसके कैरेक्टर क्या हो सकते हैं? नेम, टाइप, वैल्यू, लाइक एग्जांपल वेयर काउंटर इक्वल टू 1, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। अब इसके बाद में इन द अबव एग्जांपल द नेम ऑफ वेरिएबल इज काउंटर, जो वेरिएबल है उसका नेम क्या है? काउंटर। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक वेर काउंट कर देते हैं, काउंट, ठीक है, और इसका कर देते हैं 3। अब इस वेरिएबल का नेम क्या हुआ? काउंट, और इसकी वैल्यू कितनी है? 3, ठीक है। और द ए टाइप इज नंबर एंड द वैल्यू, जो वैल्यू है इसकी क्या? 3 वैल्यू थी, कहाँ गई? 3। इसका टाइप ऑफ, हम टाइप ऑफ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? यहाँ से अब सीधा कंसोल मैं दिखा देता हूँ, फिर भी कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, टाइप, अरे एक सेकेंड, क्या हो रहा है? टाइप ऑफ काउंट है ना। अब इसको मैं रन करता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर, और जैसे ही मैं ओपन विद लाइव सर्वर पे जाऊँगा तो इस पे जब देखेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल में जाएंगे तो फेल टू लोड द सर्वर रेस्पॉन्ड विद द 404 एरर। अच्छा इसको छोड़ो, ऊपर वाला जो देख रहे हो आप, ये अपना नीचे वाले को छोड़ो, इसको हटा दो भाई, कोई नहीं, ये देखो नंबर, ठीक है, वो नंबर आ रहा है क्योंकि हमारा टाइप क्या है? नंबर। चलो कोई नहीं। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट डिक्लेयरिंग, डिक्लेयर कैसे करते हैं? डिक्लेयरिंग मतलब क्रिएटिंग, वी मस्ट डिक्लेयर अ वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट, ठीक है। क्रिएटिंग वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट इज रेफर टू एज डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। वी कैन डिक्लेयर ए वेरिएबल्स यूजिंग द वेर कीवर्ड, एग्जाम्पल वेर नेम, मतलब कि इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। इन द अबव डिक्लेरेशन द वेरिएबल इज एम्प्टी, that is it doesn't have any value assigned yet, that means the value of variable is undefined। अगर हमने जैसे ऊपर है इनकी कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है तो ये क्या? अनडिफाइन है, ठीक है। असाइनिंग वैल्यू टू जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स, जब हम एक इक्वल करते हैं तो इसका मतलब है कि इक्वल साइन जो है ये असाइन करें, हाँ जी ये वैल्यू इसकी है, असाइनमेंट। ऑपरेटर इज यूज टू असाइन ए वैल्यू वेरिएबल्स। Assigning a variable or storing a value to variables is called variable initialization. We can assign a value to the variable at the time of declaring the variable or after declaring the variable, ठीक है। एग्जाम्पल
जैसे वेर नेम इक्वल टू इंडिया, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वेर वेर नेम इक्वल टू स्ट्रिंग है ना इंडिया, ठीक है, इंडिया ले लिया वेरिएबल नेम। अब इसमें क्या है कि और इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, अब दूसरी तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, नीचे एग्जांपल पे दिया, पहले वेर नेम ले लो, अब उसके बाद में भाई नेम के बाद में क्या, नेम को भी डिफाइन कर दो, नेम क्या अपना इंडिया, ओके। अब उसके बाद में री डिक्लेयरिंग जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, मतलब कि इसको दोबारा से कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, अब ये भी बड़ी दिक्कत है। चलो जी इसको भी सॉल्व करते हैं। इतना हो गया, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, एक सेकंड अभी होगा। तो जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ शायद आपको, हाँ, तो वेर इंडिया है। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे ये था रीअसाइनिंग कैसे कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल सी में यहाँ पे दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी और इसके नीचे वेर नेम, ठीक है। आफ्टर रनिंग एग्जीक्यूशन द प्रोग्राम द वेरिएबल नेम विल still have the value India. The value of name is not reset or declared when we declare it. Okay. अब इसके बाद में आते हैं स्कोप्स, क्या आते हैं वेरिएबल स्कोप्स इन जावास्क्रिप्ट। द स्कोप ऑफ वेरिएबल इज नथिंग बट द एरिया और द रीजन ऑफ द प्रोग्राम, जो कोडिंग का प्रोग्राम है, जो एरिया है विच इट इज डिफाइंड, उसको डिफाइन किया गया। इन जावास्क्रिप्ट वेरिएबल हैव टू प्राइमरी स्कोप्स, प्राइवेट स्कोप और ग्लोबल स्कोप, ठीक है जी, दो स्कोप है। लेट अस अंडरस्टैंड द जावास्क्रिप्ट वेरिएबल स्कोप्स विद एग्जांपल्स। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, कौन से ग्लोबल वाले को देख लेते हैं। वैसे स्कोप तो ब्लॉक स्कोप भी है, लेकिन उसके बारे में भी नीचे डिटेल करेंगे। जो मेन चीज़ है प्राइमरी स्कोप, वेरिएबल्स हैव टू प्राइमरी स्कोप्स, ठीक है, अभी प्राइमरी की बात चल रही है। अंडरस्टैंडिंग जावास्क्रिप्ट ग्लोबल स्कोप वेरिएबल इन द बिलो एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लिखूंगा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एग्जांपल किया हुआ है, कोई नहीं। तो इतने इसको पढ़ते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, हाँ, ये बोल रहा है कि इन द बिलो एग्जांपल वी डिक्लेयर ए वेरिएबल कॉल्ड एक्स आउटसाइड ऑफ any JavaScript function, and when you do so it becomes a global scope variable. You can access the global scope variables anywhere on the page. Then we created a JavaScript function called fun1, like function1, and within this function we access the variable, again we access the variable x from outside the function1, ठीक है। अब इसको मैं दिखाता हूँ, मैं एक एग्जांपल। तो मैं एक काम करता हूँ, एक और स्क्रिप्ट टैग ले लेते हैं फिलहाल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ, इसके अंदर हम करते हैं, अब इसके अंदर हम करते हैं वेरिएबल, कोई फंक्शन ले लेते हैं। फंक्शन का जैसे मैं एग्जांपल था वेर एक्स इक्वल टू 10, और इसको फंक्शन ले लेंगे, फंक्शन f1 इसमें दिखाया, इसमें दिया है फंक्शन f1, ठीक है, और इसको जैसे ये डिक्लेयर कर दिया। और इसमें जो डिक्लेरेशन है ऊपर वेर एक्स इक्वल टू 10, यही होता हमारा स्कोप, मतलब कि इसके बाहर है, आउटसाइड है। एरिया कितना है, ये फंक्शन के जितना भी है ये सिर्फ एरिया है। अब इसमें मैं लिख सकता हूँ कंसोल, या फिर कुछ भी दे सकता हूँ, मैं कंसोल ही देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसको क्या करते हैं एक्स, ठीक है। तो जो वेरिएबल, यही होता हमारा स्कोप, मतलब कि एक स्कोप है, एक एरिया, एक रीजन है, और इसके बाहर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। यही होता हमारे ग्लोबल स्कोप, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं प्राइवेट स्कोप वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। अब दूसरा मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। अगर हम इसको बाहर, जो फंक्शन है f1 है, कहाँ गया अपना fun1,
मैंने फन कर देता हूँ इसको, फन वन। इस फन वन को हम बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, फंक्शन को भी। अब वैल्यू तो हमने डिसाइन किया, वो कर दी है। अब इसको हम और भी कर सकते हैं, आई थिंक फन वन, नहीं 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 नहीं, कंसोल डॉट लॉग एक्स। जो फंक्शन है हमने इसको बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और इसके ये जो वेर एक्स इस वैल्यू को भी, क्योंकि हमारा जो स्कोप है वो स्कोप क्या है, एक रीजन होता है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं प्राइवेट स्कोप वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। प्राइवेट स्कोप जावास्क्रिप्ट क्या होता है, व्हेन वी डिक्लेयर एनी वेरिएबल इनसाइड ए फंक्शन। जब हम कोई वेरिएबल मतलब कि इसके अंदर डिक्लेयर करेंगे, देन दैट वेरिएबल बिकम्स प्राइवेट। वो क्या बनेगा, प्राइवेट to the function only in JavaScript. If you try to access that variable from outside of that function, you will get an error. अब इसमें क्या करा, इफ़ यू ट्राई, अगर तुम ट्राई करोगे एक्सेस द वेरिएबल फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से कोशिश करोगे, तो वो क्या देगा, एरर थ्रो करेगा। लेट अस अंडरस्टैंड विद एग्जांपल इन द बिलो एग्जांपल, ठीक है। इस एग्जांपल को, वी डिक्लेयर द वेरिएबल y विद इन द फंक्शन 1. This variable scope is private to the function 1 function and can only be accessible within the function 1. fun मैं इसको fun ले लेता हूँ, हाँ fun1 function. Then we try to access the private scope variable y from outside the function f1 फंक्शन एंड इट शुड बी गिव एरर। अगर हम क्या है कि कोई भी फंक्शन हमारा इनसाइड है, अगर हम उसको बाहर से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा। अब मैं इसको एक बार इसको रन करके देखते हैं, पहले वाले देखते हैं, अगर मैं भी एरर ना दे तो। 1 सेकेंड, ये 10 आ गया, देखो ठीक है। हमने ट्राई किया, हमने 2 बार किया है ना यहाँ पे, आउटसाइड भी, कोई नहीं। अब इसके बाद में हम आते हैं भाई, कहाँ गए, यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद में प्राइवेट स्कोप, चलो जी। अब प्राइवेट स्कोप में क्या करेंगे, वेरिएबल x इक्वल टू 10 तो हमारा ऐसे ही रहने दो। अब इसके बाद में वेरिएबल यहाँ पे कोई फंक्शन के अंदर ले लेते हैं, फंक्शन के अंदर लेंगे तो कंसोल के नीचे ले लेते हैं, कंसोल y इक्वल टू 20 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब 20 ले लिया मैंने। अब इसके बाद में क्या करते हैं, हम जगह यहाँ पर जो है फंक्शन y की वैल्यू जो यहाँ पे y कर देता हूँ, तो मैं भी शायद ये एरर थ्रो करेगा। चलो जी एक बार देखते हैं एरर आएगी नहीं आएगी। नहीं आई एरर, चलो एरर करते हैं, पहले एरर क्रिएट करते हैं, मतलब कि क्या गलती हो सकती है, वो गलती भी तो क्रिएट करनी पड़ेगी। हाँ जी ठीक है। अब इसको एरर हमको डिक्लेयर करना, तो एरर के लिए हम क्या करेंगे, कुछ कर सकते हैं, वेर y इक्वल टू 20 मैंने ले लिया, और इसके बाद में हम y को मैं डिक्लेयर करूं कैपिटल Y ले सकता हूं, नहीं 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 कोई नहीं। हाँ चलो पहले इसके बारे में, तो if you declare the variable outside of the body where x equal to 10, then it becomes a global and can be accessed from anywhere, ठीक है। on the other hand if you declare the variable inside function where y equal to 20 जो है इनसाइड हमने डिक्लेयर किया है, इट बिकम्स प्राइवेट। अगर हम इसको फंक्शन के बाहर करते हैं, अगर बाहर करते हैं वेर एक्स इक्वल टू, ये क्या ग्लोबल, अगर अंदर करते हैं तो क्या होता है, प्राइवेट होता है। ये ध्यान आया, बाहर करेंगे ये फंक्शन इस एरिया के रीजन के बाहर, तो कि भाई क्या हो जाएगा, ये रीजन है तो ग्लोबल है, और अंदर करेंगे तो प्राइवेट। इतना समझ में आ गया, यही है। तो चलो जी अभी उसके बाद में आता है लेक्सिकल स्कोपिंग। भाई लेक्सिकल के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। लेक्सिकल क्या हो गया, लेक्सिकल स्कोपिंग इन जावास्क्रिप्ट।
लेक्सिकल इन इंग्लिश इंग्लिश ऑलरेडी चल रहा है। लेक्सिकल मीनिंग डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ समथिंग, मतलब किसी पोजीशन के ऊपर डिपेंडिंग है। द मीनिंग चेंजेस इन जावास्क्रिप्ट हियर इज आल्सो द सेम, प्लीज हैव ए लुक एट द कोड। ठीक है, कोड की तरफ। व्हेन वी डिक्लेयर द वेरिएबल एक्स, ठीक है, मैं इसको कोड लिखता हूँ पहले एक बार, जो सेम है इसी को ले लेते हैं। जो हमारा ये वाला था ना, इसको हम लोकल स्कोप भी बोल सकते हैं, लोकल स्कोप, ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हैं हम, ग्लोबल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्लोबल। ज़्यादा थ्योरी पे नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उस पर ध्यान दो। कभी कभी डेफिनेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, समझने में हो जाती है, लेकिन टेक्निकली को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये लोकल स्कोप भी मैं बताता चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट स्कोप। तो लेक्सिकल क्या है, अब इधर देखते हैं ना। व्हेन वी डिक्लेयर द वेरिएबल एक्स आउटसाइड द बॉडी इट बिकम्स ए ग्लोबल, सही बात है जी। एंड व्हेन वी डिक्लेयर द वेरिएबल वाई इनसाइड फंक्शन इट बिकम्स ए लोकल, सही बात है, बिल्कुल लोकल। नोट, लेक्सिकल स्कोप मीन्स डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन वेयर इट इज डिक्लेयर इट्स स्कोप इज डिफाइन, इट डज नॉट लुक वेदर इट इज डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन बॉडी। ठीक है, it does not look whether it is declared inside the function body or outside the function body. Lexical has two scopes, global and local. जो टोटल कोड है ना, इसी को लेक्सिकल बोलते हैं, इसी को लेक्सिकल बोलते हैं। उसी के दो पार्ट हैं, एक ग्लोबल है, एक क्या है, लोकल है। ठीक है, ग्लोबल मीन्स अक्रॉस द होल बॉडी, जो पूरी बॉडी है उसके पूरे होल बॉडी। एंड लोकल स्कोप मीन्स भाई इनसाइड। अब हम कह सकते हैं कि ग्लोबल मतलब ग्लोबली वर्ल्ड वाइड, और लोकल मतलब कि आपकी सिटी या गांव के अंदर, मतलब कि एक लिमिटेड एरिया के अंदर, बाहर नहीं जा सकते हम। ठीक है, वैसे भी एक देसी एग्जांपल के तरह आप समझ सकते हैं। डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, declaring and initializing variables in JavaScript are two different process. Let us understand this with some examples. Like जैसे पहला एग्जांपल ये, where x equal to 10, here we will declaring the variable as well as assigning value to it. जो हमने ये इक्वल टू 10 है, ये इसके बराबर नहीं, इसको असाइन किया। हाँ जी, x की वैल्यू 10 है, ठीक है, असाइन किया, बताया है। इन द बिलो example we have to split declaration the assigning two steps, where equal to like where a are equal to 10। मैंने ऊपर बताया था इंडिया वाला एग्जांपल, असाइन इस तरीके से भी कर सकते हैं, पहले डिक्लेयर किया फिर वैल्यू को असाइन कर दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग, ठीक है, देन यू विल एंड अप द मैस। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनिशियलाइज क्या गया भाई, इनिशियलाइज यहाँ पे क्या, हमने डिक्लेयर किया, इनिशियलाइजेशन किया इसका। अब उसके बाद में हमने क्या करा, इसको अब डिक्लेयर तो कर दिया, इसको इनिशियलाइज। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग आप समझ ही रहे हैं, टू डिफरेंट प्रोसेस। लेट अस अंडरस्टैंड। यहाँ पे एक जो असाइन कर रहे हैं भाई, उसको इनिशिएट मतलब कि एक तरीके असाइनिंग कर रहे हैं, और डिक्लेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ जी ये चीज़ ये है। ओके, access the variable, accessing variable y locally 20. Why did I talk about above two things, declaration and assign separately? If you say y equal to 20 without using the where keyword, then it becomes a global scope. भाई बात तो सही है, जब y equal to 20 है बिना where के, तो वो तो ग्लोबल भी बन सकता है ना। ठीक है, दैट मीन्स यू डोंट ग्लोबल स्कोप, दैट मीन्स इफ यू डोंट यूज द वेर कीवर्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल, इफ you simply assign the create a variable, then it creates a global variable. In our example, the variable y can be accessed outside fun1, जो fun1 है ये outside है, as shown in the below example। अब below example क्या है, मैं इसी साइड में एग्जाम्पल ही बताने वाला हूँ, तो कोई नहीं। हाँ,
ठीक है जी। जो हमारा फन वन है, ये वाला जो वैल्यू है, एक सेकेंड, ठीक है, नीचे भी कुछ है क्या थ्योरी? हाँ, एक्चुअली तो यहाँ पे देखो कि y इक्वल टू जब 20 है, तो मैं ऊपर वाले को मैं एक और एक फंक्शन ले लेता हूँ, या फिर इसको हटा देता हूँ, ये ऊपर वाला जो, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे इसको कंट्रोल वी, और इसके अंदर मैं क्या कर लूँगा, y असाइन कर लूँगा, y। ठीक है, सिर्फ y ले लिया। अब y का जो मैंने किया इसके बारे में अब देखते हैं। चलो जी, एक्चुअली दिस इज, वन सेकेंड, that means if you don't use the where keyword to declare a variable, if you simply assign the create a variable, then it creates a global variable। ये क्या ग्लोबल वेरिएबल ये क्रिएट कर रहा है, अब समझ में आया, क्योंकि हमने where यहाँ पे डिफाइन नहीं किया। इन आवर एग्जाम्पल वेरिएबल y कैन बी एक्सेस्ड, ठीक है, फन वन एज शोन इन द आउटसाइड। चलो जी, अब इसके बाद में हम और क्या कर सकते हैं, नीचे क्या लिखा, एक्चुअली दिस इज वेरी डेंजरस थिंग एज ए प्रोग्राम, इफ यू फॉरगेट टू यूज द वेर कीवर्ड देन ऑल योर वेरिएबल्स बिकम ग्लोबल। सो टू अवॉइड सच थिंग्स लॉट ऑफ जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स यूज समथिंग कॉल्ड यूज स्ट्रिक्ट। ठीक है, अब यूज स्ट्रिक्ट क्या होती है भाई? भाई आपने तो कभी कभी बोल दिया कि हाँ जी वेर क्या लिखे हैं, डायरेक्ट ऐसी y इक्वल टू 20 ले लिया, x इक्वल टू इतना, z इक्वल टू, तो ये क्या हो, ग्लोबल में आ जाएंगे, ग्लोबल में। तो ये कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ग्लोबली मतलब कहीं भी इसको यूज किया जा सकता है, मतलब कि आउटसाइड बहुत सारा कोड रहेगा, मल्टीपल लाइन्स का, मतलब कि 50 लाइन का, 100 लाइन का, 1000 लाइन का, तो ये मतलब इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसके बाद में क्या, लॉट ऑफ प्रॉब्लम, डेवलपर्स यूज समथिंग कॉल्ड यूज स्ट्रिक्ट। अब यूज स्ट्रिक्ट क्या आता है भाई? यूजिंग यूज स्ट्रिक्ट, यू आर सेइंग दैट जावास्क्रिप्ट कोड दैट यू कैन नॉट क्रिएट ए वेरिएबल विदाउट डिक्लेयरिंग। जब यूज स्ट्रिक्ट यूज करेंगे तो विदाउट डिक्लेरेशन के हम वेरिएबल को क्रिएट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट क्रिएट ए वेरिएबल विदाउट डिक्लेयरिंग इट, and if you do so you will get an error, please have a look the below example। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के साथ में यहाँ पे बता देता हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर मैं यूज स्ट्रिक्ट में यूज कर लूँ, यहाँ पे इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। चलो जी, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट। ठीक है, अब मैं एक बार एग्जाम आउटपुट देख क्या आएगा, एरर, एरर तो नहीं है, नंबर, वन सेकेंड, एरर, ये एरर दे रहा, एरर कहाँ पे दे रहा, y इज नॉट डिफाइन। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ, इतना भी जूम नहीं, y इज नॉट डिफाइन, y फंक्शन में, एट फंक्शन वन में। ठीक है, फंक्शन वन में y हमारा डिफाइन नहीं है। तो क्या होगा भाई, जब y डिफाइन नहीं है, क्योंकि हमने क्या है, यूज स्ट्रिक्ट। अगर मैं इसको वेर दे देता हूँ, वेर अगर मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, हाँ जी ये अब ग्लोबल नहीं है, अब देखते हैं क्या आता है। देखो 20 आ गया ना एकदम से, 20 आ गया एकदम से, ये वाला 20। और ये नीचे वाला है ना, ये जो इसका है, ये मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या आता है, आउटपुट गायब। अब ये क्यों गायब? क्योंकि हमने फंक्शन फन वन को भी हमने कमेंट आउट कर दिया, जो फंक्शन हमने बाहर इसको डिफाइन किया था। ठीक है, जो फंक्शन लिया था। अब इसके बाद में 20 आया समझ में? यही होता है हमारा, मतलब कि अंदर अगर हम
वेर नहीं हटाएंगे तो ये ग्लोबली यूज होगा, इस वजह से स्ट्रिक्ट यूज करते हैं। और आज के टाइम पे हम क्या यूज करते हैं, टाइप स्क्रिप्ट, मतलब कि उसका डिफाइन करना पड़ता है, टाइप भी वेरिएबल है, मतलब कि टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो वहाँ पे जरूरी तो नहीं है कि वहाँ पे वेर का, लेकिन मैक्सिमम उसमें टाइप भी हम डिफाइन कर देते हैं, स्ट्रिंग बुलियन लाइक दिस। सो लाइक बेटर बेटर वे। अब इसके बाद में आता है कि लेट कीवर्ड। लेट कीवर्ड कहाँ पर है, वेरिएबल की तो बात हमने कर ली, अब लेट को भी तो लेके चलो। लेट कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट लाइक द वेर कीवर्ड इन, यू कैन use also the let keyword in the javascript declare variables as shown in below। let x equal to 10, सेम ऐसे ही where y equal to 10 है, x equal to 10। what is the difference between let and where keywords in javascript? let us understand the difference between them with an example। please have a look at the following example in the below। ठीक है, अब below तो है नहीं, साइड में चलना पड़ेगा। we have not used the where keyword to declare the variable within the function 1। चलो जी, पहले मैं एग्जांपल लिख लेते हैं। अब डिफरेंस देखना पड़ेगा। अब x इक्वल टू, मैं इसको कर देता हूँ y ले लेते हैं, x छोड़ो y रहने देते हैं। y और कंसोल को मैं इसको बाहर ले लेता हूँ, कंट्रोल C, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, यूज स्ट्रिक्ट हटा देते हैं, अपने आप यूज स्ट्रिक्ट हटा देंगे। एक तो ये हो गया, ठीक है। कंट्रोल फॉर्मेट, जब हम आउटपुट देखेंगे तो देखते हैं भाई आउटपुट क्या आता है, 20 आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में यूज स्ट्रिक्ट हटा दिया ना, अब यूज स्ट्रिक्ट लगा रहता तो वो भाई नहीं मानता, एरर दे देता। अब इसके बाद में अगर हम इसको लेट कर देते हैं, लेट एक्स इक्वल लेट वाई इक्वल टू, अगर लेट में कर लेता हूँ तब देखते हैं आउटपुट कितना आएगा। लेट वाई इक्वल टू, भाई इसने तो एरर दे दिया, y इज नॉट डिफाइन एट index.html, जो HTML फाइल है। अब इसने एरर दे दिया, क्यों दे दिया ये एरर, कोई नहीं, चलो। in the case javascript will do, it will create the variable with the where with the global scope, hence you can access the variable outside the function। अब क्या है कि जो आउटसाइड है उसको लेट नहीं ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे where कर देता हूँ तो where ले लेगा, where ले लेगा आउटसाइड में। ये देखो, ये इसको नहीं ले रहा। 1 सेकेंड, वेर अच्छा हाँ, वेरिएबल उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा भाई, वेर वाई नाउ इट विल टेक मे बी। जो वेरिएबल है वो आउटसाइड और इनसाइड में क्या है कि लेट, लेकिन लेट यहाँ पे नहीं ले रहा है क्योंकि हम ये दिक्कत आ रही थी। कोई नहीं, पहले डिफरेंस देख लेते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड डिफरेंस विद द एग्जांपल बिलो। इन द केस व्हाट विल डू, इट विल क्रिएट वेरिएबल देन वेयर कीवर्ड विद द ग्लोबल स्केप, हैंस यू कैन एक्सेस द आउटसाइड फन वन। मतलब कि अगर हम ऐसे करते हैं तो ये क्या है, एक ग्लोबल स्केप वो बन गया आपका, क्योंकि यहाँ पे हमने वेर डिक्लेयर नहीं किया तो ग्लोबल स्कोप। अब इसके बाद में एग्जांपल ये अभी फिलहाल के लिए, जो दूसरा वाला एग्जांपल बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, लेट का, यहाँ पे फिनिश होता है तो लेट का बन जाएगा। तो लेट में क्या, यही डिफरेंस है। अब इसके बाद में यही होता है कि वेरिएबल को हम कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन लेट को हम अंदर ही लेके चलेंगे। लेट, अब इसको हम बाहर लिखेंगे तो आउटपुट तो एरर आएगा ही, अगर अंदर लिखेंगे भाई अंदर लेके चलो इसको, कंट्रोल C, इसको अंदर ही लेके चलो तभी दिक्कत होगी। हाँ जी, आया समझ में, इसको हम अंदर ही कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते। लेट सिर्फ अंदर, एक घरेलू मामला है, कह सकते हैं कि एक छोटा
एक गांव मतलब कि एक नॉर्मल इंसान गांव से रिलेटेड रह सकता है, एक जो मिनिस्टर्स है वो आउट ऑफ उसमें जा सकता है, जो पैसे वाला होता है बिजनेसमैन लाइक दिस। एक स्मॉल एग्जांपल, भाई जिसका जितना एरिया है, लैट का एरिया है कि सिर्फ वो अपने घर के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, बाहर जाएगा तो वो एरर देगा, अगर वेर जाएगा वेर कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो अगर मैं वेर यहाँ पे लेट की जगह वेर कर देता हूँ, वेर करके देखता हूँ, तो ऐसा आप ट्राई करके देखते रहिए, यहाँ आउटपुट आ रहा है प्रॉपर, ठीक है। सो यही होता है लेट और वेर का अंतर, कि वेर को हम इनसाइड भी डिक्लेयर कर सकते हैं, बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, वो क्या होता है ग्लोबल स्कोप। अगर सिर्फ हम अंदर ही अंदर रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं लोकल स्कोप, उसके अंदर करते हैं। तो ये क्या लोकल स्कोप है, लेट को लोकली हम करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।